सबको प्रणाम। राम राम। देश का विश्व में डंका बज रहा है, हमारे साहब का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन वो जो डंका बज रहा है ना, अब वो फट रहा है, लेकिन मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मीडिया को मन भर पैसा मिला है कि सिर्फ हमारी वाहवाही दिखाओ, हमारी बुराई ना दिखाओ। अगर हमारी बुराई दिखाओगे तो तुम्हारे मीडिया को बंद कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो मीडिया जो है साहब की बड़ाई दिखाती है, शिकायतें दिखाती है। हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हमारे देश में फोर्स की भर्ती नहीं हो रही है। मिलिट्री की भर्ती नहीं होने की वजह से जो लड़के यहाँ कोशिश करके थक जा रहे हैं वो विदेश पढ़ने जा रहे हैं, जैसे रसिया वसिया, जहाँ जगह जगह डॉक्टरी की डिग्री लेने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने जा रहे हैं। लेकिन भारत में नौकरी का अभाव होने के चलते वो वहाँ मिलिट्री में भर्ती हो जा रहे हैं, जबकि भारत से किसी तरह का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, सरकार का कोई आदेश नहीं है कि हमारे लोगों को आप भर्ती ले सकते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ हमारे भारत के लोग जाके मिलिट्री में भर्ती हो रहे हैं, वो भी 15 दिन के ट्रेनिंग पर लड़ने के लिए भेज दिए जा रहे हैं। आप लोग बताइए कि रसिया अपनी सेना को बचाने के लिए भारत के लड़कों को मिलिट्री में भर्ती करके फ्रंट पर लड़ने के लिए भेज दे रहा है, और हमारे बच्चे मार दिए जा रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं। अफसोस तो तब है कि जब वो बच्चे हमारे भारत में मिलिट्री में होते और अगर शहीद हो जाते तो माता पिता को संतोष होता है कि चलो धरती माता के लिए हमारा लड़का शहीद हो गया। लेकिन वही लड़का अगर विदेश में जाकर शहीद हो जाए तो उस माता पिता पर क्या बीतेगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। जब हमारे देश की स्थिति ठीक होती और हमारे देश में नौकरी मिलता तो क्या हमारे लोग विदेश में जाकर मिलिट्री में भर्ती होते कि अपने देश के लिए भर्ती होते और अपने देश के लिए शहीद हो जाते? लेकिन नहीं, वो लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश में उनकी भर्ती हो रही है और वो मारे जा रहे हैं। प्रूफ ये है कि अभी तक 16 लोग लापता हैं और 12 लोग मार दिए गए हैं। 16 लोग जो लापता हैं तो वो फिर मिलने वाले थोड़े हैं कि तो मार दिए गए होंगे, लाश नहीं मिल रही होगी, कि तो यूक्रेन की जेल में सड़ रहे होंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है, हमारे देश की स्थिति इतनी डैमेज है कि हम वैकेंसी ले नहीं सकते हैं, हम भर्ती ले नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसा, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए हम प्राइवेटेशन कर रहे हैं, और जो सैलरी अन्य सरकार 80,000 से 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक देती थी, वो सैलरी हम 10,000, 12,000, 15,000 करने जा रहे हैं। क्योंकि हम डूब चुके हैं, क्योंकि हम बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दें, लेकिन अपनी सैलरी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सांसद हैं, विधायक हैं, हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। अपनी हम सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन समाज की सैलरी घटाएंगे। अपना 5 साल की बदौलत 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल हम सांसद, विधायक या मंत्री रहेंगे, तनख्वाह लेंगे,
लेकिन आपको सैलरी नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि आप हमको जिताए हैं, आप हमको सरकार में लाए हैं, इसलिए आप दुख काटने लायक हैं। आप नौकरी लायक नहीं हैं, आप पेंशन लायक नहीं हैं, आप तनख्वाह लायक नहीं हैं, क्योंकि आपने हमें क्यों जिताया, आप हमने सरकार में हमें क्यों लाया। हम तो तरह तरह के काम करते थे, भिक्षा मांगते थे, चाय बेचते थे, या तरह तरह की व्यवस्थाएं करते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, जो लड़का पढ़ता नहीं तो क्या करता है, करते थे। लेकिन आपने हमको मतलब सरकार में ला दिया, तो जब सरकार में आपने ला दिया तो अपना हर शौक़ पूरा करेंगे। तो आपके सारे शौक़ को जब निचोड़ेंगे, छीनेंगे, इकट्ठा करेंगे, तभी तो हम राज करेंगे, तभी तो हम सुख भोगेंगे, तभी तो हम रोज़ कपड़ा बदलेंगे, रोज़ बड़े बड़े जहाज़ों में उड़ेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों में चलेंगे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहेंगे, बड़े बड़े मकानों में रहेंगे, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे भोजन करेंगे। जब हम आपको लूटेंगे नहीं, चूसेंगे नहीं, आपको बर्बाद नहीं करेंगे, तो हम आबाद कैसे होंगे। तो जब एक आबाद होता है ना, तो सैकड़ों बर्बाद होते हैं, और जब सैकड़ों आबाद होते हैं तो एक बर्बाद होता है। तो हमारे सरकार का नियम है, हम एक आबाद हों, सैकड़ों बर्बाद हों। हमें अपने से मतलब है, दुनिया से, समाज से मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं। अगर हमारे देश की स्थिति दयनीय नहीं होती तो क्या भारत का लड़का सैनिक में भर्ती होकर विदेश में यूक्रेन के खिलाफ लड़कर मारा जाता, और वो भी रसिया के सैनिकों की रक्षा करते हुए, उनको बचाते हुए, रसिया की रक्षा करते हुए, रसिया को बचाते हुए। भारत का लड़का अपनी आहुति दे रहा है, अपना बलिदान दे रहा है, अपना त्याग दे रहा है। क्या यही विदेश में डंका बज रहा है? ये डंका बजना नहीं, इसे डंका फटना कहते हैं। जो लोग चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, जो लोग अंधभक्ति कर रहे हैं, वो लोग अपने देश के ऊपर तमाचा मार रहे हैं, क्योंकि सब जानने के बाद भी गलतियों को छिपाना, आवाज़ न उठाना और चापलूसी करना, ये बहुत बड़ा पाप है, अभिशाप है। ये देश को ले बीतेगा, समाज को ले बीतेगा, देश समाज दोनों को डुबो देगा, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। आपकी चुप्पी आपके वंशों को बर्बाद कर देगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि लड़के नपुंसक पैदा होंगे, लड़कियां नपुंसक पैदा होंगी, बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे। अंत में उसका धन सरकार के ही काम आएगा, वो भी धन किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, उस पर भी सरकार ही धावा बोलेगी और उसका भी सुख वही भोगेगी। इसलिए जागो, जागो, जागो। अगर हमारे देश में सैनिकों की भर्ती होती तो हमारे देश के लड़के विदेश में जाकर भर्ती क्यों होते, विदेश के लिए अपनी जान क्यों देते। आज अमेरिका से हमारे देश के लोग भगाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जब भी हमारी सरकार जाती थी तो वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके स्टेडियम बुक करके तरह तरह के जयकारे लगवाती थी, और वहाँ के जयकारे के बल पर ढिढोरा पीटा जाता था मीडिया के माध्यम से, और भारत में वोट लिया जाता था और सरकार बनाई जाती थी, बनाई जा रही है। अगर अब भी आप लोग विचार नहीं करेंगे तो हमारे देश के सभी लोग विदेश में ही जाकर नौकरी करेंगे, भारत में नौकरी मिलेगी ही नहीं, और भारत धीरे 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 उस स्थिति में चला जाएगा जिस स्थिति में एक विकलांग जिसको लकवा मार देता है ना, उस इंसान की जिस तरह स्थिति होती है वही स्थिति हमारे समाज की होगी, वही स्थिति हमारे समाज के लोगों की होगी कि जीवित तो रहेंगे लेकिन न कुछ कर पाएंगे न कुछ कह पाएंगे। इसलिए जागिए, जागिए,
सरकार को जगाइए, लड़कों की भर्ती कराइए, लड़कियों की भर्ती कराइए, इन्हें रोजगार दीजिए, दिलवाने में सहयोग कीजिए, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे डंडा खाना पड़े। अगर आप कांवर लेके जाते हैं तो आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। अगर आप नौकरी मांगने जाते हैं तो आपके ऊपर डंडा बरसाए जाते हैं। आप ही बताइए, यह देश किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अगर कांवरियों पर फूल बरसाया जा सकता है तो नौकरी मांगने वालों पर भी फूल बरसाते हुए उन्हें नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? हम यही कहना चाह रहे हैं कि समाज के लोग जगें और सरकार से कहें कि जिस तरह कांवरियों के ऊपर फूल बरसाते हुए भेजा जा रहा है, उसी तरह नौकरी के लिए तड़प रहे लोगों पर भी फूल बरसाते हुए उन्हें नौकरी दिया जाए। हमारी सिर्फ इतनी मांग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें रोज़गार दिया जाए ताकि उन्हें विदेश जाना न पड़े। वो देश में ही जन्म लिए हैं, देश में ही नौकरी करें और देश में ही बलिदान हो जाए, शहीद हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं। अगर हमारा बालक बाहर जाकर शहीद होगा, बाहर जाकर हथकड़ियाँ पहनेगा, बाहर से खदेड़ा जाएगा, तो इसमें प्रधानमंत्री जी की कोई इज्जत नहीं है। बेइज्जत ही बेइज्जत है, बदनामी ही बदनामी है। और जब सरकार बदनाम होगी तो भारत बदनाम होगा, जब भारत बदनाम होगा तो समाज बदनाम होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत हिम्मती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बहुत दिमाग है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बहुत पैसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बहुत लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास पूरा भारत है, विश्व है। फिर भी अगर हमारे लड़कों को विदेश में नौकरी करना पड़े, विदेश में जाकर पढ़ना पड़े, विदेश में जाकर डिग्रियां लेना पड़े, तो अभाग है, सौभाग्य नहीं। सौभाग्य तब है जो हमारे देश के लड़के हमारे ही देश में पढ़ें, हमारे ही देश में नौकरी करें और हमारे ही देश में मर जाए, शहीद हो जाए। तब प्रधानमंत्री जी का गौरव है, तब देश का गौरव है। मेडिकल की शिक्षा या इंजीनियरिंग की शिक्षा हमारे भारत में इतनी महंगी हो चुकी है कि लड़के पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं और विदेश में जाकर जब निसहाय हो रहे हैं, जब कोई काम नहीं मिल रहा है, तो फोर्स में भर्ती होकर अपनी जान दे रहे हैं। ये सरकार के लिए, भारत के लिए, समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। जागो 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 और सरकार को जगाओ जगाओ जगाओ। हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार बदलो, हम नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बदलो, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी लाखों वर्ष प्रधानमंत्री रहे, हजारों वर्ष प्रधानमंत्री रहे, सैकड़ों वर्ष प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत और समाज की रक्षा करें, सुरक्षा करें, उनकी व्यवस्था करें। अगर हर जगह टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स ले सकते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद, जन्म के साथ भी और मृत्यु के बाद भी अगर ये टैक्स ले सकते हैं, तो जन्म के साथ भी अब मृत्यु के बाद भी ये टैक्स दे भी सकते हैं, ये सुख दे सकते हैं, ये व्यवस्थाएं दे सकते हैं, ये रोज़गार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाएँ दे सकते हैं, वीआईपी कल्चर दे सकते हैं और हर गांव को स्वर्ग बना सकते हैं। जो इनके प्रचार प्रसार सांसद विधायक खरीदने पर पैसा लगता है, अगर वो गाँव पर लगाते तो आज गांव बड़े बड़े शहरों से भी सुंदर होता। लोग कभी शहर जाने के लिए नहीं सोचते, गांव में ही स्वर्ग समझकर रह जाते और सुखी मनाते। इसी सब बातों के साथ हम सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जो लोग जाकर रसिया में मर रहे हैं, सैनिक में भर्ती हो रहे हैं, उनको वापस बुलाया जाए, और जो लोग मारे गए हैं और जो लोग लापता हैं उनकी लाशों को मंगाने का प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।